12 शक्तिशाली यूनिवर्सल लॉज जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन की घटनाओं को आकार देने वाले कुछ अंतर्निहित सिद्धांत हैं? आज हम उन 12 सार्वभौमिक नियमों में गहराई से उतरेंगे जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, हर नियम की जानकारी देते हुए और यह समझाते हुए कि इन्हें समझने से आप एक अधिक आंतरिक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। पहला, दिव्य एकता का नियम कहता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे एक विशाल जाल जिसमें हर धागा आपस में बंधा हुआ है। जीवन को एक भव्य ताना बाना के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें हर धागा ब्रह्मांडीय कपड़े का अनिवार्य हिस्सा है। यह नियम अलगाव के भ्रम को दूर करता है और जोर देता है जो एक धागे को प्रभावित करता है, यह पूरे ताने बाने को प्रभावित करता है। एक विशाल फूलों के मैदान की कल्पना करें, जहां विभिन्न फूल एक ही स्थान में खिलते हैं। इस तरह हर जीवित चीज अलग है, फिर भी हम सब सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारे कार्य, विचार और भावनाएं एक तरंग प्रभाव पैदा करते हैं जो न केवल आसपास के माहौल को बल्कि पूरे ब्रह्मांड ताने बाने को प्रभावित करते हैं। यह नियम हमें एकांत से बाहर निकालकर खुद को एक बड़े समग्र का अभिन्न हिस्सा मानने की ओर सोच बदलने का आग्रह करता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हमारे निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव व्यापक होता है। हम जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाती है, आपस में जुड़े धागों के माध्यम से प्रवाहित होती है और सामूहिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। दूसरा, कंपन का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार गति में है, जैसे किसी गीत की अनवरत लय जो हर अस्तित्व में सुनाई देती है। यह नियम कहता है कि हर वस्तु एक अनूठी आवृत्ति या कंपन उत्पन्न करती है, जो जीवन की विशाल सिम्फनी में समान आवृत्तियों के साथ गूंजती है। एक कंपनशील प्राणी के रूप में आपके विचार, भावनाएं और कार्य इस ब्रह्मांडी कोरस में योगदान करते हैं, समान ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अर्थात यह नियम सिखाता है कि समान समान को आकर्षित करता है और आपके ऊर्जा उत्पादन पर आपका नियंत्रण दर्शाता है। यदि आप किसी अवांछनीय स्थिति का सामना करते हैं तो अपनी कंपन आवृत्ति को समायोजित करना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, जिससे आप अपने अनुभवों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि स्थिर प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी परमाणु और आणविक स्तर पर कंपन करती है, जो यह संकेत देती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। तीसरा, क्रिया का नियम सरल है। केवल विचार आपके जीवन को नहीं बदलेंगे, आपको क्रियात्मक कदम उठाने होंगे। यह समझना कि ठोस कदम उठाना आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए अनिवार्य है। यह नियम कहता है कि क्रिया आपके सपनों और आपकी उपलब्धियों के बीच सेतु है। इसे एक पुकार के रूप में समझे, जहां यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जानबूझकर कदम उठाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कार्य मिलकर आपके लक्ष्यों की ओर गति पैदा करते हैं। चौथा, अनुरूपता का नियम कहता है कि आपके जीवन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं में सीधा संबंध है। आपकी बाहरी वास्तविकता आपके आंतरिक अवस्था की झलक होती है। यह नियम बताता है कि आपके भीतर जो पैटर्न और विश्वास है, वे आपके जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों में परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार यह याद दिलाता है कि आपका आंतरिक संसार आपके बाहरी अनुभव से अलग नहीं है, बल्कि वे गहराई से जुड़े हुए हैं। पांचवा, कारण और प्रभाव का नियम एक मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी संजोग से नहीं होता, हर कारण का एक प्रभाव होता है जो कि घटनाओं की श्रृंखला बनाता है। यह नियम आपको अपने कार्यों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप संभावित परिणामों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकें। छठा, क्षतिपूर्ति का नियम
संतुलन और निष्पक्षता पर आधारित है, जो सुझाव देता है कि ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। यह निश्चित करता है कि हर क्रिया, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, का एक संबंधित परिणाम होता है। यह नियम सजा के बारे में नहीं, बल्कि अस्तित्व में सामंजस्य बनाए रखने के बारे में है, और यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अपने स्वयं की समय रेखा पर कार्य करता है और आपके कार्यों के प्रभाव समय के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आपको प्रक्रिया पर विश्वास रखने और सकारात्मक जीवन के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा मिलती है। 7वां, आकर्षण का नियम एक मूल सिद्धांत है जो कहता है कि समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। अर्थात आप जो ऊर्जा छोड़ते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपके अनुभवों को प्रभावित करती है। यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपके विचार और भावनाएं चुंबक की तरह काम करते हैं, जो आपके जीवन में घटनाओं को आकार देते हैं। यह केवल इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह समझाना भी है कि आपके विचार उन परिस्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं जिन्हें आप आकर्षित करते हैं। यदि आप लगातार कमी या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने अनुभवों में उन पहलुओं को देखेंगे, जबकि समृद्धि और सकारात्मकता पर केंद्रित मानसिकता समान परिस्थितियां आकर्षित करती हैं। 8वां, ऊर्जा के सतत परिवर्तन का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसे ऊर्जा की लचक के रूप में समझे, जो सुझाव देती है कि आपके पास अपने जीवन की ऊर्जा को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आपके विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप हैं। सचेत रूप से सकारात्मकता चुनना आपके आसपास की ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है, और नकारात्मक विचारों को पुनर्निर्देशित करने से आप उन अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वह केवल रूप बदल लेती है। 9वां, सापेक्षता का सिद्धांत इस बात पे केंद्रित है कि हमारे जीवन की घटनाओं को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही उन्हें आकार देता है। यह सुझाव देता है कि कुछ अंतर्निहित रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से कैसे संबंधित होते हैं। यह नियम आपको अपनी चुनौतियों को अपने अनूठे सफ़र के संदर्भ में देखने के लिए प्रेरित करता है, बिना दूसरों के साथ तुलना किए, क्योंकि जो किसी के लिए भारी पड़ सकता है, वह किसी के लिए संभालने योग्य हो सकता है। 10वां, द्वंद्वता का नियम कहता है कि विपरीत तत्व जैसे प्रकाश और अंधेरा जीवन के सभी पहलुओं में सह अस्तित्व में है। यह इन विपरीतताओं के आपसी संबंध और उनके संतुलन में योगदान को दर्शाता है, जिससे आपसी संतुलन पाने के लिए मध्यम मार्ग खोजने का आग्रह होता है। 11वां, लय का सिद्धांत जीवन के प्राकृतिक प्रभाव को उजागर करता है। यह बताता है कि सब कुछ एक लयबद्ध पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें ऊपर नीचे के चक्र होते हैं, जैसे बदलते मौसम। यह समझाता है कि जीवन की अपनी अंतर्निहित लय है, एक प्रिडिक्टिव रिदम जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, और यह आपकी चुनौतियों का सामना करने और खुशियों के पल की सराहना करने में मदद करता है। 12वां, लिंग का नियम जीवन के सभी पहलुओं में पुरुष और स्त्री ऊर्जा की उपस्थिति पर जोर देता है। यह पुरुष या महिला के बारे में नहीं है, बल्कि सृजन और अभिव्यक्ति के यूनिवर्सल लॉ के बारे में है, जो कहता है कि हर व्यक्ति और हर स्थिति में इन ऊर्जा का मिश्रण होता है, जो संतुलन और सामंजस्य में योगदान देता है, और यह समझने पे बल देता है कि इन ऊर्जाओं का पारस्परिक संबंध विकास, परिवर्तन और रूपांतरण के चक्रों के लिए मौलिक है। कर्म मेरा फल जो बोया वो पाया, हर कदम पर मैंने सीखा, अपने हाथों
की रेखा।